ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई है और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं बातों का क्या। और एक केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली पे फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1, देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने दी। ये जो आरोप पत्र है, ये हम लाए जरूर एक सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस आरोप पत्र के मूल में, कोई जड़ में कोई एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जितने जनता के साथ विश्वासघात किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले धोखेबाज हैं। 2015 में जब पहली बार संपूर्ण सत्ता उन्होंने ग्रहण की, तब से जो उन्होंने रंग दिखाने शुरू किए हैं, वो रंग आज तक दिल्ली देख रहे हैं। कैसे पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर, और मैं बार बार आप सबसे दिल्ली वालों से कहता हूं
कि जो ईमानदार कंज्यूमर अपना बिल पे कर रहा है वो घर जाकर अपना बिल एक बार जरूर देख ले। अगर 100 रुपए का बिल आपका आता है तो 45 रुपए आप एनर्जी पे खर्च करते हैं, बाकी 55 रुपए तो चोरी और टैक्स के पैसे हैं जो आपसे वसूले जा रहे हैं। वो चाहे पीपीएससी के नाम पर हो, चाहे पेंशन चार्ज के नाम पर हो, चाहे डेफिसिट के नाम पर हो, चाहे रोड चार्जेस के नाम पर हो, चाहे रेंट चार्जेस के नाम पर। कौन सा शहर ऐसा है जी जो पीपीएससी के नाम पे 45% चार्ज लेता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत गहराई से पढ़ा है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मेल कराती मधुशाला, पर इन्होंने जो पढ़ा वो जेल कराती मधुशाला। कोविड में जब पूरी दिल्ली की जनता अपने आप को बचाने में लगी थी और केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उस समय दिल्ली की सरकार शराब की नीति बनाने में लगी थी कि कैसे कैसे गली गली में ठेके खोले जाएं। और आज जब उन शराब के ठेकेदार मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागते हैं तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते। आज इधर 10 सालों के बाद आपको जवाब दे ही देने का वक्त आया, आपको अपने काम बताने का वक्त आया, तो हर बार की तरह आप चुनावी वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। और कोई एक मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे अनुराग भाई ने आपके सामने रखे हैं। कल मैं राजेंद्र नगर में था, सिंधी समाज की बैठक थी, तो मैंने जब कहा बड़े गर्व से कि राजेंद्र नगर का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है, तो वहां एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा राजेंद्र नगर की अब एक और पहचान है। मैंने कहा बताइए क्या पहचान है? तो बोले राजेंद्र नगर वो राजेंद्र नगर है जो हिंदुस्तान के दिल्ली के 3 नौनिहाल को एक बारिश की वर्षा में 15 मिनट की बारिश में खा के चला गया। ये उस बुजुर्ग ने कहा। और ऐसे दिल्ली में 60 लोग गए हैं, बच्चे समेत। उन बच्चों का कसूर इतना था कि वो पार्क में खेलने चले गए। वो 15 मिनट की बारिश के बाद अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता। हम दिल्ली के लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के दंगे भूले नहीं हैं, उस सिपाही की शहादत नहीं भूले, कैसे उसका हाथ काट के नाले में दिखाई दिया था। किसने कराए थे वो दंगे? उस दंगों के पीछे कोई था तो अरविंद केजरीवाल था। उस ताहिर हुसैन को जो आज जेल में बैठा, उसे पालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं। जैसे अभी जिक्र किया अनुराग जी ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उसके माता पिता ने महामहिम राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करके एक याचिका नहीं दी थी अफजल गुरु को माफ करने की, उस आतंकवादी अफजल गुरु की शोक सभा में भी दोनों गए थे हाथ जोड़ने। यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र। झूठ, भ्रष्टाचार और जिस राजमहल की बात अनुराग जी कर रहे हैं, 52 करोड़ तो सिर्फ उसकी साज सज्जा पे खर्च हुए हैं। मकान की लागत तो अलग है, 122 करोड़ 145 करोड़। उसमें लगने वाला पत्थर, उसमें लगने वाले पर्दे, उसमें मसाज कुर्सी और जो टॉयलेट जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है, चोर। लेकिन ये तो टॉयलेट सीट चोर है। 12 टॉयलेट सीट गायब है वहां से, और एक एक टॉयलेट की सीट 12 लाख रुपए की है।
कौन सा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होता है जहां बॉस के स्पीकर घर में लगे, ड्राइंग रूम में लगे, बेडरूम में लगे, किचन में लगे और तो और बाथरूम में भी लगे। वो राजमहल या वो जो शीश महल है